हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, ये जो है सेकंड यूनिट है। वी आर स्टार्टिंग द सेकंड लेसन। फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट किया है ऑन इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में है। वी आर ए फेडरल कंट्री, हम फेडरल कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। नाउ इन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अलग अलग इश्यूज़ है, तो अलग अलग फील्ड है वर्किंग के। तो स्टेट गवर्नमेंट को राइट है कुछ इश्यूज़ पे काम करने का और सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है कुछ इश्यूज़ पे काम करने का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे कि रेलवे है, इस पे डिसीजन कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसमें डिसीजंस नहीं लेती है या फिर चेंजेस नहीं करती है। ठीक है, सेम वे ऐसे भी कुछ राइट्स है जहाँ पे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है। अब हेल्थ और एजुकेशन में कुछ जो राइट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है और कुछ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो उसमें से हम एक एग्जांपल लेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट अपने राइट कैसे यूज़ करती है, कैसे काम करती है, और वो जो एग्जांपल है वो है योर सेकंड चैप्टर, दैट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ओके, तो ये है। नाउ इन अब डेमोक्रेटिक कंट्री में ये हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें वो एजुकेशन दे, अच्छा एजुकेशन दे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे। अब हेल्थ फैसिलिटी मतलब क्या सिर्फ हॉस्पिटल होता है क्या? नहीं। हमारे लिए क्या मीनिंग है हेल्थ का? कि रोगों से मुक्त रहना, ये है। पर गवर्नमेंट के लिए वो है क्या सिर्फ? नहीं। हम रोगों से मुक्त रहे इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ इन दिस चैप्टर। सो अब देखो, हम किसी वी लिव इन सर्टेन एरिया, मुक्ताई नगर में रहता है, कोई भुसावल में रहता है, कोई मुक्ताई नगर में रहता है, कोई भुसावल में रहता है। तो मुक्ताई नगर में पानी अगर क्लीन है तो लोगों की हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी। अगर वाटर क्लीन नहीं है तो हेल्थ अच्छी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें उसमें है। अब नाउ फॉर अस हेल्थ इज़ ओनली बीइंग अवे फ्रॉम डिसीजेस एंड इलनेस एंड इंजुरीज। सो वो हमारे लिए हेल्थ है। बट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू गिव गुड फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, पानी अच्छा मिले, फूड भी। तो फूड अगर किसी रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं और वहाँ का मालिक हमसे पैसे लेके ही फूड देता है, पर अगर वो मिलावट वाला है तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है, हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ये कैसे करती है? टू कीप कंट्रोल ऑन दिस, राइट। सो हम ये बहुत बार इग्नोर कर जाते हैं, बट गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर दिस। इफ पीपल गेट क्लीन वाटर, pollution free environment, so they are healthy. And on the other hand, if the people do not get good food, good water, or if the surrounding is polluted, so people will be facing the problem of illness. All of us like to have good spirit, good health, right? So we want to be healthy always, and we don't want to be inactive or anxious or scared, right? हमको ऐसा अच्छा लगेगा हेल्दी नहीं होना, जैसे इनएक्टिव होना, हम एंग्शियस होना, वरीड होना, चिंता में रहना, फिर तकलीफ़ होना, ये किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। कोई ऐसा करेगा जानबूझ के? नहीं करेगा। सो और इसके लिए क्या चाहिए? हमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ चाहिए, डिफरेंट फैसिलिटीज़ चाहिए। सो ऑल दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स आर पार्ट ऑफ हेल्थ, all these various aspects of our life are the part of the health. Now you see, यहाँ पे ब्लू देखो, ये सेकंड पेज है। ये सेकंड पेज पे देखो, इस ब्लू लाइन में क्या लिखा हुआ है? वुड यू एसोसिएट ऑल और सम ऑफ दीज पिक्चर्स विथ हेल्थ? अब देखो, इसमें से जो पिक्चर्स है सारी, ये हेल्थ से रिलेटेड है क्या? श्योरली दे आर रिलेटेड विद दी हेल्थ, है ना। हमें टाइम पे पानी मिलना चाहिए, पानी का पिक्चर है। टाइम पे फैसिलिटी मिलनी चाहिए, फैसिलिटी का पिक्चर है। रहने का अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। सो ये क्या है? रिलेटेड विद दी हेल्थ। एंड इन व्हाट वेज? डिस्कस इन द ग्रुप। कि भाई ये क्यों? अब पानी अगर दो घड़े रख के ये औरत जा रही है, देखो उस पिक्चर में देखो,
दिस लेडी, अब ये औरत जा रही है एक जगह से दूसरी जगह और इतनी दूर पानी लेने जाना पड़ेगा, चल के आना पड़ेगा, तो उसको प्यास तो बाद में लगेगी, पहले भूख लगेगी, है ना। तो और अगर उसको प्यास भी लगी तो उसको पानी नहीं मिलेगा टाइम पे, इतनी दूर से पानी मिलेगा तो वो हेल्दी रहेंगे, नहीं रहेंगे, है ना। So that is the matter. In this way you can think. Then pick out two situations of the above college that are not related to illness and write two sentences on how they are related to health. Now there are two pictures, दो पिक्चर ऐसे भी दिए हैं जो इलनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि देखो ये एक पिक्चर दिया हुआ है, अब ये हॉस्पिटल का है, ठीक है। उसके बाद में ये एक पिक्चर दिया हुआ है, ये बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ इलनेस, पर अगर वो रिलेटेड विथ हेल्थ है, कैसे? अगर ग्राउंड है खेलने के लिए बच्चों को तो वो हेल्दी रहेंगे। अब देखो ये घर है, यहाँ पे ये घर है, इज़ इट रिलेटेड विद द इलनेस? नहीं, कोई छोटे से घर में भी रहकर बीमारी रहेगा ऐसा नहीं है, पर अगर उस छोटे घर में गंदगी रही तो वो दैट इज़ रिलेटेड विथ हेल्थ, ओके, दैट इज़ रिलेटेड विथ हेल्थ। इन दिस वे यू कैन डिस्कस द रोल ऑफ द पिक्चर ओवर हियर, सो दैट वी कॉल इट एज द health cautious. Okay, now third point on the next page will go. Here we are on the next page. What is there? एक टेबल दिया हुआ है, देखो, हेल्थ केयर इन इंडिया, ये सेकंड पॉइंट है। कैन यू प्रोवाइड ए टाइटल टू दिस कॉलम्स? अभी एक साइड में कॉलम दिए हुए, दूसरे साइड में कॉलम दिए हुए। पहले कॉलम में कुछ लिखा है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस and 15,000 doctors are given every year. Healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were only 2,717 hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals in 2000, and the number grew on 18,218 in 2000. Okay, so इस तरह से हॉस्पिटल बढ़ते गए, ठीक है। इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज़। ओके, लोग बाहर से भी आते हैं इंडिया में, क्यों? इलाज कराने। क्यों आते हैं? क्योंकि इंडिया में इलाज सस्ता है। हाँ, हमेशा याद रखो, सारी दुनिया के मुकाबले इंडिया में इलाज जो है, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, ये सस्ती है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। हम मेडिसिन बहुत ज़्यादा पैमाने पे बाहर दूसरे देशों को भेजते हैं। सो पहले कॉलम को हम क्या नाम दे सकते हैं? इंडियन मेडिकल प्रोग्रेस, मेडिकल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, ऐसा भी कह सकते हैं। अब सेकंड कॉलम में देखो क्या लिखा है। सेकंड कॉलम में पहला जो है, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन द अर्बन एरियाज, people in rural areas have to travel long. Okay, about 5 lakhs people die from tuberculosis every year. We are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. Okay, half of children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. ओके, सो अंडर नॉरिश्ड उसे क्या कहते हैं? वो कुपोषित बालक रह जाते हैं, है ना। सो इंडियन मेडिकल प्रॉब्लम, इंडियन हेल्थ प्रॉब्लम, ओके, हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। सो ऐसे दो टाइटल हम दे सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया एंड मेडिकल फैसिलिटी और प्रोग्रेस ऑफ इंडिया।